हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आयुर्वेदा योगाश्रम। मैं हूं आज आपके साथ श्वेता कपूर। दोस्तों, हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में टाइम किसी के पास नहीं है और हेल्दी और साउंड बॉडी का मालिक बनना हर कोई चाहता है। ओबेसिटी ये शब्द किसी को भी पसंद नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिम की फिटनेस फीकी पड़ रही है, डाइट प्लान्स फेल हो रहे हैं, सप्लीमेंट्स बॉडी का साथ नहीं दे रहे। ऐसे में निराशा होना आम बात है। व्यक्ति हार मान लेता है, सोचता है एक फिट बॉडी उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और आयुर्वेद को मिक्स करके एक रास्ता बनाया है वेट मैनेजमेंट के लिए। योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्य। आयुर्वेद योगाश्रम उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर नवीन आर्या एवं डॉक्टर अंजू आर्या आयुर्वेद योगाश्रम में प्रत्येक आने वाले रोगी की पूरी हिस्ट्री लेकर नाड़ी परीक्षा करके रोगी की चिकित्सा के बारे में परामर्श देते हैं। इसमें देश विदेश से हजारों लोगों ने आकर पुराने एवं जटिल रोगों का इलाज करवाया। समय समय पर पंचकर्म, योग और आयुर्वेद के रिफ्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदा योगाश्रम के फाउंडर, योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्या। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। फर्स्टली डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, वेलकम। दोस्तों, ओबेसिटी किसी को भी पसंद नहीं है, मोटा कोई नहीं कहलाना चाहता। आज हम जानेंगे डॉक्टर नवीन आर्या से वेट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे बॉडी को शेप में रखा जा सकता है। वाकई मोटापा एक बीमारी है या नहीं? अगर आपका भी इसी से जुड़ा कोई सवाल है, कोई क्वेरी आपके दिमाग पे है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आर्या की पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। डॉक्टर आर्या, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, ओबेसिटी इस वर्ड से ही सभी लोग नफरत करते हैं, दूर भागते हैं कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं। तो ओबेसिटी है क्या और इसके क्या रीजंस हैं? देखिए श्वेता जी, जैसा कि अभी आपने बताया मोटापा जी, इसके नाम से ही ये स्पष्ट है कि यहाँ पे जब हमारे शरीर में चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम मोटापे के नाम से जानते हैं। जी, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भी तरीका है इसको मालूम करने का, जिसे हम BMI के नाम से जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। हमारी बॉडी का जितना वेट होता है, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं अपने हाइट के स्क्वायर से, जो कि मीटर में होगी, तो वो BMI है, जिससे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये हमारा BMI अब मोटापे की तरफ है कि नहीं। जी, उदाहरण के तौर पर जिनका BMI 30 से ऊपर चला जाता है, वो एक ड्रेडफुल डिजीज यानी कि भयंकर बीमारी के नाम से माना जाता है। और जिनका BMI 25 से लेकर 30 तक रहता है, वो ओबेसिटी तो है लेकिन अभी कंट्रोलेबल है, और 25 से नीचे में कोई फिक्र वाली बात नहीं होती है। एक चीज़ और जो मोटापे के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज हिंदुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है। अगर हम और वाइडली चलेंगे तो हिंदुस्तान के बाहर भी USA में जो डिजीज सबसे ज़्यादा फैल रही है, UNO की रिपोर्ट के मुताबिक, वो मोटापा है। जी डॉक्टर, ये तो आपने हमें बताया कि मोटापा है क्या, साथ ही जानना चाहूंगी इसके रीजंस क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं जिनसे ये इतना एग्रीवेट हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में शुरू से लिखा गया है, जैसा आहार और जैसा विहार होगा उसी तरह का हमारा शरीर होगा। जी, मोटापा जो कि हमारे गलत आहार और गलत विहार से बनता है। गलत आहार के क्या मायने हैं? आज हर कोई फास्ट लाइफ जीता है, जैसा कि अभी आप प्रोग्राम के शुरू में भी बता रहे थे। जी बिल्कुल। फास्ट लाइफ के साथ साथ हम फास्ट फूड खाते हैं। हमें ऑफिस जाने की जल्दी है, हम नाश्ता नहीं करेंगे, हम ब्रेड और पिज़्ज़ा को कार में रखेंगे और खाएंगे। ये है एक गलत आहार। और गलत विहार क्या है? हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी वर्जिश के लिए, कोई भी एक्सरसाइज के लिए फुर्सत ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हम अपने काम की तरफ लगे हुए हैं, और अगर काम नहीं है तो हमारे सामने टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है और तरह तरह के सोशल मीडिया साइट्स हैं। अर्थात हम दूर होते जा रहे हैं रोज़ की एक्सरसाइज से। जब हमारे पास खाना गलत होगा, जब हमारे पास एक्सरसाइज नहीं होगी, और उसके बाद भी कुछ कारण ऐसे हैं जो मोटापे को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कईयों के हार्मोन्स में कोई बदलावट आ जाती है, कईयों के थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कईयों के वंशानुगत
जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं कि इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स भी मोटे हैं, इनके मदर भी, फादर भी, तो बच्चे के मोटे होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी फ्रेंड्स, कहीं आप भी गलत आहार और विहार का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? कहीं आपके भी दिमाग में सैकड़ों सवाल इस वक्त तो नहीं चल रहे? उन सभी सवालों का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और पाइए अपनी क्वेरीज का आंसर। डॉक्टर आर्य, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेदा योगाश्रम ने क्या कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रेडी की है वेट मैनेजमेंट के लिए? एग्जैक्टली श्वेता जी, जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लगभग अपने 20 साल के अनुसंधान से और उसकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार की है, जिसकी पहली कड़ी है AZ शेप टी। ओके। AZ शेप टी एक टी है, एक चाय है, जिसे हमने सैशे की फॉर्म में रखा है और उसमें ओवरवेट वाले पेशेंट को उसको एक सुबह और एक शाम लेना है। डॉक्टर आर्य, अभी आपने मेंशन किया कि जो लोग ओवरवेट हैं, जो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, उन्हें ये टी लेना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि अब AZ शेप टी हमें लेना चाहिए? AZ शेप टी हर उस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, जिनका BMI 25 से ऊपर जा रहा है। जी। 25 से लेके 30 तक जिनका BMI होगा, उनको हम एडवाइस करते हैं कि एक सैशे सुबह और एक सैशे शाम को लेना है। लेकिन कईयों का BMI 30 से भी ऊपर होता है, उसके लिए एक किट आयुर्वेद योगाश्रम की तैयार है, जो कि 15 सालों के एक्सपीरियंस से है, जिसे हम वेट मैनेजमेंट किट कहते हैं। जी। उसमें इस AZ शेप टी के साथ साथ 3 तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स भी साथ में दिए जाते हैं। जी डॉक्टर, डिटेल से जानना चाहूँगी इसके बारे में कि AZ शेप टी जो है वो क्या है, और साथ में आपने बताया कि आप मेडिसिन देते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए। देखिए श्वेता जी, AZ शेप टी हमारे 7 तरह की जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। एक मेडिसिन अगर 10 ग्राम की है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो वो आधा ग्राम में जब रह जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हमारे पास इस मेडिसिन के अंदर शिलाजीत है, इस मेडिसिन के अंदर ग्रीन टी है, इस मेडिसिन के अंदर विलायती इमली है, इसमें त्रिफला है, इसमें काली मिर्च है, इसमें चित्रक है, इसमें नागरमोथा है। जी। अब ये सारी मेडिसिन एक्ट कैसे करेंगी? इसमें हर मेडिसिन कुछ जाके इसमें अलग अलग हमारी बॉडी में काम करती हैं। जैसे चित्रक अंदर जाके लेखन का काम करता है। लेखन का अर्थ है हमारे अंदर से जमी हुई वसा को निकालना, जमी हुई चर्बी को खुरच कर निकालना। ओके। जो कि और किसी भी मेडिसिन में पॉसिबल नहीं होता है। और बाकी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को, जिसे हम चर्बी कहते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं। कुछ जैसे ग्रीन टी है, हर कोई आजकल ग्रीन टी पीता है, लेकिन अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ वेट को रिडक्शन करने का भी काम करता है। जी डॉक्टर, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी पर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। फ्रेंड्स, नेचर के करीब रहकर भी आयुर्वेद के साथ जुड़कर भी आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। करना सिर्फ आपको इतना है कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रही डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कीजिए और पाइए अपनी मनचाही बॉडी। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, लेने जाते हैं या सोच रहे होते हैं उसे लेने का, तो सबसे पहला दिमाग में हमारे जो सवाल आता है वो ये होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसे आराम से ले सकता है? इसका श्वेता जी मैं बड़ा सीधा सीधा जवाब भी देता हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी एसोसिएटेड डिजीज़ में। फॉर एग्जांपल, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये किसी भी डिजीज़ में लिया जा सकता है। इस चाय को लेने का किसी किस्म का कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव देखने में नहीं आया है। जी डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि लोग कॉम्बिनेशन भी ट्राई करते हैं, जिम भी कर रहे होते हैं, डाइट प्लान्स भी ले रहे होते हैं, तो क्या उसके साथ साथ भी ये किट ली जा सकती है? बहुत सही जी। जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम भी चल रहा है ये आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर है। जी। आयुर्वेद के सिद्धांत में ये पहला कहा गया है आहार और विहार और उसके साथ साथ औषधि। जी। आहार हमारा सही होना चाहिए, डाइट हमारी सही होना चाहिए। विहार यानी कि अपने शरीर को पसीना लाना, वो आप किसी वर्जिश से करते हैं, किसी स्पोर्ट से करते हैं, किसी एक्टिविटी से करते हैं या सिंपल सेट से करते हैं, वो सब चलेगा। जी। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज योग। और चौथे नंबर पे आता है हमारी औषधि। इसलिए
आपके मेरे ख्याल से इस सवाल का इसी में जवाब मिल गया होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस औषधि के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके साथ ही साथ अगर आप जिम कर रहे हैं, अगर आप योग कर रहे हैं तो उनको करते रहने चाहिए, उसको इसके साथ बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम बात और जो मैं जोड़ना चाहूँगा, लोग कहते हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत क्रैश डाइटिंग की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हम इसके बहुत सख्त खिलाफ भी हैं और इसके विरुद्ध एक चेतना भी जागृत कराने का काम करते हैं। क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, आहार को संतुलित करना है, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स सब चीज़ें बराबर मात्रा में हो, सात्विक आहार हो, सुपाच्य हो, लघु हो, और फिर देखिए ये इन चीज़ों के कम्बिनेशन से आयुर्वेद किस किस तरह के चमत्कार करता है। जी डॉक्टर, अभी आपने मेंशन किया सात्विक आहार हो और संतुलित हो, लघु हो, इसी को डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। यस, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। साथ में सात्विक आहार का मतलब होता है जिसको पचने में कोई भारीपन हमारे शरीर को ना लगे। जी, हमें आहार का पता हो, जो पचने में हल्का हो उसे हम बोलते हैं लघु, जो पचने में आसानी से पचे उसे हम बोलते हैं सुपाच्य। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी ये हमारे फल हैं, और फल मौसमी होने चाहिए, ये सब लघु और सुपाच्य आहार में आते हैं। और जब हमारी डाइट में लघु और सुपाच्य आहार साथ में जुड़ता है तो ये वेट अपने आप मैनेज होना शुरू होता है। डॉक्टर आर्य, कहा यह जाता है कि मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों की जड़ है, घर है, क्या ये सही है? श्वेता जी, बहुत सही। आज से लगभग 1 साल पहले हमेशा यही माना जा रहा था कि मोटापा एक बीमारी नहीं है, ये एक साइन है, एक सिम्टम है, लक्षण है आने वाली बीमारियों का। लेकिन अब यूएनओ ने पिछले साल से ये घोषित कर दिया है, मोटापा इटसेल्फ एक ड्रेडफुल बीमारी है। एक विकराल भयंकर बीमारी है जी। और इस भयंकर बीमारी के बहुत साइड इफेक्ट भी साथ में हैं। जी बिल्कुल, और जिसको ठीक करना हमारी एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर आर्य, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपने हमें दी, और साथ ही वेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। वेलकम, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमने जाना वेट मैनेजमेंट के बारे में योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्य से। आई होप ये सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये है हमारा पता, 98 होली सिटी नियर एयरपोर्ट फ्लाईओवर, अमृतसर 143001। हमारा फोन नंबर है 0730-764-2200। हमारा ईमेल है info@ayurvedayogasram.com, info@aryensherbal.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedayogashram.com, www.aryensherbal.com। दोस्तों, पॉजिटिव लाइफ वो स्टेट है जहां शरीर में बीमारियों का नामो निशान नहीं रहता, कोई डिसऑर्डर की आहट नहीं होती। आयुर्वेद योगाश्रम की यही कोशिश है कि आप निरोगी काया को एंजॉय करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप सभी से बहुत जल्द आयुर्वेद योगाश्रम में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।